स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने डायरेक्ट अटैक किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर और कहा है कि जानबूझकर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनके डीलिमिटेशन के माध्यम से लोकसभा की जो सीट्स है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हो यहां पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसमें स्टालिन ने रिजेक्ट किया डीलिमिटेशन को और कहा कि जो लोकसभा की सीट्स है उसको 30 साल तक वैसे का वैसे ही रहने देना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि इस समय चल क्या रहा है, ये डीलिमिटेशन क्या होता है। और मान लीजिए अभी जिस तरह से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसी आधार पर प्रेजेंट पॉपुलेशन के बेसिस पर लोकसभा की सीट्स तय की जाएगी तो यहां पर किस राज्य को कितना सीट आएगा तो वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग इस साल 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं तो उसके रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए ये वाला जो हमारा SIP प्लस बैच है वो अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, एक ऑल पार्टी मीटिंग तमिलनाडु के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं उनकी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई जिसमें चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने यूनैनिमसली रिजेक्ट कर दिया जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन का प्रोसेस बनाया जाएगा। देखिए, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 में जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस चलेगा उसको एक प्रकार से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये कहा कि जो डीलिमिटेशन होगा वो तमिलनाडु को और साउथ इंडिया को एक प्रकार से वीक कर देगा, कमजोर कर देगा और इसको लेकर एक रेजोल्यूशन भी पास कराया गया। यहां पर आप देख सकते हो इस ऑल पार्टी मीटिंग में DMK, AIDMK, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीज वो सभी शामिल हुई। कुछ पार्टी शामिल नहीं हुई जैसे BJP। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें लिखा हुआ है इट इज एंटायरली अनजस्टिफाइबल टू रिड्यूस पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ तमिलनाडु एंड अदर साउथ इंडियन स्टेट। मतलब यहां पर यह अज्यूम करके चला जा रहा है कि जो डीलिमिटेशन होगा करंट पॉपुलेशन के बेसिस पर, इसकी वजह से तमिलनाडु और साउथ इंडिया के बाकी के जो राज्य हैं उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कंपेयर टू बाकी राज्य यहां पर कम हो जाएगा। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो MK स्टालिन ने यहां पर यह कहा कि वी शुड कलेक्टिवली अपोज, हम सबको मिलकर अपोज करना चाहिए इस चीज को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के अंदर इस समय 39 MPs का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर, जैसा आप जानते होंगे। तो इसी की वजह से यहां पर जो केंद्र सरकार है वो हमारी बातें सुन नहीं रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु का जो शेयर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में वो एक्चुअली डीलिमिटेशन के बाद 39 से कम होकर 31 हो जाएगा, ऐसा उन्होंने यहां पर क्लेम किया है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी उसमें एक ज्वाइंट एक्शन कमिटी बनाया गया है जिससे क्या होगा कि तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो साउथ इंडियन स्टेट्स के बाकी के जो पार्टीज हैं उनको इनवाइट करेगी और एक साथ फाइट करने के लिए यहां पर एकत्रित करेगी कि डीलिमिटेशन के साथ साउथ इंडिया जो है वो अगेंस्ट रहेगा, उसके खिलाफ रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी जस्ट पिछले हफ्ते की बात है, जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि तमिलनाडु का जो टैली है वो वैसा का वैसा रहेगा, यहां पर कम नहीं होगा। तो समझेंगे यहां पर आखिरकार ये डीलिमिटेशन सबसे पहले होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। जी हां, हमारे संविधान के अंदर ये लिखा हुआ है और कहा गया है कि हर सेंसस के बाद, आपको पता ही हर 10 साल में सेंसस होता है। अभी क्या है कि 2021 का जो आना था वो आया नहीं है क्योंकि डिले हो गया है और अभी तक क्या चल रहा है प्रोग्रेस किसी को नहीं पता। लेकिन यहां पर क्या है कि बोला गया है हर 10 साल के बाद जो पार्लियामेंट सीट्स होती हैं उसमें एडजस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे इस मैप के अंदर तो क्या होता है कि यहां पर हर एक राज्य में जाहिर सी बात है जो पॉपुलेशन है हर 10 साल में चेंज होगा ही होगा, कहीं पर ज्यादा हो सकता है, कहीं पर थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, जैसे भी होगा। तो इसमें देखिए दो चीजें चेंज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो मान लो उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले आज के डेट में ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, तो यहां पर हर एक MP जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो उसकी वजह से उस राज्य में सीट्स बढ़ जाती हैं। जैसे मान लो अगर पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ पॉपुलेशन थी और यहां पर हर एक जो MP है वो 10 लाख पर्सन को रिप्रेजेंट करता था, तो इसके आधार पर क्या हुआ, 1 करोड़ पॉपुलेशन है और हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा ये 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल सीट्स कितना होगा, मान लो उत्तर प्रदेश में 10 सीट्स होगा। लेकिन अब मान लो पॉपुलेशन 2 करोड़ हो गया और यहां पर जो MP है वो 10 लाख को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो उस केस में अब यहां पर सीट्स कितनी होनी चाहिए, 20 सीट्स होनी चाहिए। तो यहां पर एक्चुअली यही एडजस्ट किया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अब क्या है कि
कौन सा एरिया कौन से एमपी के अंडर में आएगा, वो जो बाउंड्री होती है ना हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो भी चेंज की जाती है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और इसका आइडिया बेसिकली यही है ताकि रफली जो नंबर ऑफ पीपल यहां पर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं एमपी के द्वारा वो यहां पर सेम हो। अब देखिए क्या होता है कि 1976 तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, 1960s 70s तक कोई दिक्कत नहीं होती है, साल दर साल यहां पर चीजें चेंज की जाती है। फॉर एग्जांपल 1967 में आप सीट्स देख सकते हो और 1976 में जो सीट्स चेंज हुई थी आप देख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया था, लेकिन स्टिल बिहार का आप देख सकते हो यहां पर ये 53 से 54 हो गया। ध्यान रखिएगा ये बिहार जब मैं कह रहा हूं तो उस समय झारखंड भी इसके अंदर शामिल था। फिर इसके अलावा यहां पर राजस्थान आप देखिए 23 सीट से ये बढ़कर 25 सीट्स हो गया, राइट। तो ये चेंज होता था 1976 तक, लेकिन उसके बाद क्या है कि यहां पर जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो इसके खिलाफ जाने लग गए। उनका ये कहना था कि हम तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा यहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है तो इसका मतलब फायदा किसको मिलेगा, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं यूपी बिहार राजस्थान, वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इसकी वजह से वहां पर नंबर ऑफ जो सीट्स हैं लोकसभा में वो ज्यादा होती जाएंगी, तो हमारा तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी की वजह से यह तय किया गया फाइनली 1976 में कि यहां पर अब से जो है जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो नहीं बढ़ाई जाएंगी, वो फ्रीज कर दिया जाएगा। और ये आप देख पाओगे ये किया गया था 42nd जो अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के दौरान ही, आपको याद होगा, और इसमें कहा गया कि 2001 के सेंसस तक कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए फाइनली 2001 में क्या होता है कि यहां पर चेंजेस तो होते हैं लेकिन उसके बाउंड्री में चेंजेस होते हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक एमपी के अंडर में कौन सा एरिया आएगा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बदलाव होता है। जो नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में वो 543 का 543 ही रहता है, मतलब हर एक राज्य को जितना सीट्स मिला हुआ था वो उतना ही रहता है एक प्रकार से। तो अभी तक तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको 2026 तक फ्रीज किया गया था। अब देखिए यहां पर साउथ इंडियन स्टेट्स क्यों नर्वस है, क्योंकि 2026 तक ये फ्रीज किया गया था। अब ये अनुमान ये लगाया जा रहा है क्योंकि अब आप देखोगे जो नया पार्लियामेंट बना है उसमें बहुत ज्यादा एमपीज बैठ सकते हैं। जो पुराना वाला पार्लियामेंट था उसमें वैसे ही सीट्स की कमी थी, 543 एमपीज जो है वैसे ही बहुत मुश्किल से आ पाते थे लोकसभा के अंदर। तो अब यहां पर नया पार्लियामेंट बनाया ही उसी हिसाब से गया है ताकि ज्यादा एमपीज उसमें आ सकें और इसीलिए सदर्न स्टेट्स अब चिंतित हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। अब आज के पॉपुलेशन के आधार पर अगर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो उत्तर प्रदेश है बिहार उनको तो बहुत बम्पर फायदा होगा, वहां पर जो नंबर ऑफ एमपीज की संख्या है वो बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है वहां पर 80 सीट्स हैं अभी लोकसभा में, वो हो सकता है बढ़कर 200 हो जाए। बिहार में यहाँ पर मान लो जो है वो बढ़कर 60 हो जाए 70 हो जाए, मतलब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहाँ पर वेडनेसडे को जो एमके स्टालिन है उन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर पार्लियामेंट्री सीट्स 848 तक चली जाती हैं 543 से, तो यहां पर जो तमिलनाडु है उसको 22 सीट्स और मिलना चाहिए ताकि उसके साथ जस्टिस हो सके। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर हम डिलिमिटेशन के थ्रू करेंगे पॉपुलेशन के बेसिस पर तो यहां पर उनको सिर्फ 10 सीट्स मिलेगा, मतलब 12 सीट्स का लॉस होगा। मतलब एक प्रकार से तमिलनाडु को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो पिछले साल अक्टूबर में जो अभी केंद्र सरकार में टीडीपी की भागीदारी आपको पता है कोalition गवर्नमेंट है, तो एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कह दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा एक प्रकार से पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां पर आंध्र प्रदेश में लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। सिर्फ यही नहीं, जो आरएसएस है संघ परिवार, उन्होंने भी कहा कि जिस प्रकार से वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है इसकी वजह से वो डिसएडवांटेज में आ सकते हैं, मतलब सीट्स उनको कम डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार तमिलनाडु और बाकी की जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो क्यों इसके खिलाफ है, डिलिमिटेशन के खिलाफ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल नंबर क्या हो सकता है, डेटा क्या कहता है। देखिए यहां पर क्या है ना कि जो नंबर ऑफ सीट्स होती हैं हर एक राज्य के अंदर वो बेसिकली डिपेंड करता है ऑन बेस एवरेज पॉपुलेशन। बेस एवरेज पॉपुलेशन, जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल बता दूं आपको, मान लो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन 1 करोड़ है, ठीक है, और हर एक एमपी जो है वो 10 लाख पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब टोटल सीट्स कितनी हो गई यहां पर 10 सीट्स हो गई, तो हर एक एमपी 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 10 लाख पॉपुलेशन है ना इसी को हम बेस एवरेज पॉपुलेशन कहेंगे, क्योंकि यहां पर 1977 के जो लोकसभा था उसमें जो नंबर ऑफ एमपीज थे वो बेसिकली हर एक एमपी एवरेज में 10,11,000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते थे। तो आज के डेट में अब जरूरी नहीं है कि देश में जितने भी 543 सीट्स हैं उन सबका 10,11,000 हो, किसी का 9 लाख रिप्रेजेंटेशन है, किसी का 12 लाख है, किसी का 10 लाख है, डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं
रहा हूं 10,11,000 है। तो मान के चलिए अगर हम इसी के बेसिस पर लेते हैं तो जो लोकसभा की सीट से आपको पता है वो कितनी चली जाएगी, ये 543 से बढ़कर ये बेसिकली हो जाएगी 1400 के करीब। जी हाँ, 1397 एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो। जो हम बात कर रहे हैं ना कि 1976 में हर एक एमपी जो रिप्रेजेंट करता था, कितना करता था, 10,11,000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था। अगर इसी के बेसिस पर अगर आप लोगे और आज का पॉपुलेशन अगर आप काउंट करोगे, जो हम बात करते हैं ना 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, तो यहां पर तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जानी चाहिए, 1397। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सबसे ज्यादा फायदा होगा उत्तर प्रदेश को। मैं उत्तराखंड के साथ काउंट करके बता रहा हूं क्योंकि उस समय अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड यूपी एक ही थे, तो 85 सीट्स उस समय था। तो ये बढ़कर आपको पता है कितना हो जाएगा उसके बेसिस पर, 1400 सीट्स अगर होंगी तो 250 सीट्स अकेले उत्तर प्रदेश के पास जाएंगी। बिहार को तो परसेंटेज वाइज और ज्यादा मिलेगा, आप देख सकते हैं 169 चला जाएगा। राजस्थान का 25 से 82 हो जाएगा। लेकिन वहीं तमिलनाडु का फायदा क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है। आप सोचिए यहां पर डबल ट्रिपल इंक्रीज हो रहा है इधर, लेकिन तमिलनाडु का इंक्रीज सिर्फ 39 से सिर्फ 76 होगा, केरला का 20 से 36 होगा, मतलब डबल भी नहीं हो रहा है। इनका जो इंक्रीज है वो आपका डबल भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो नया वाला पार्लियामेंट बना है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा 888 सीट्स ही यहां पर बैठ सकते हैं। जो 888 एमपीज हैं वही बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा सीट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो बेस एवरेज पॉपुलेशन है वो सेम तो रहने वाली नहीं कि 10 लाख के आधार पर ही हम तय कर लें। तो मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 20 लाख का बेस एवरेज पॉपुलेशन है, तो यहां पर एक्चुअली जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितना है, इसका आधा हो जाएगा क्योंकि हम बेस एवरेज पॉपुलेशन डबल कर दे रहे हैं। तो ये मतलब आधा हो गया, 1400 से ये घटकर लगभग 700 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो यहां पर 20 लाख के एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से ये 700 हो जाएगा। और यहां पर अगर आप देखोगे तो अगेन ये बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इनको ज्यादा फायदा होगा। जैसे ये 85 से बढ़कर आप देख सकते हैं 126 हो जाएगा, बिहार जो है वो बढ़कर हो जाएगा 85, फिर इसके अलावा यहां पर राजस्थान 25 से 41। वहीं तमिलनाडु का अगर आप देखो तो ये लगभग वही रहेगा, 39 का 39। केरला का तो रिड्यूस हो जाएगा इनफैक्ट 18। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन एक्चुअली कम हो गई है और इसी की वजह से यहां पर इनको इतनी ज्यादा आपको चिंता देखने को मिलेगी। तो देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, क्योंकि जैसा कि अमित शाह होम मिनिस्टर ने बताया कि हम कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर कोई भी साउथर्न इंडियन स्टेट्स हो। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक एक जानकारी थी डिलिमिटेशन को लेकर वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, डिलिमिटेशन जो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, इनमें से कौन सा फैक्टर कंसीडर नहीं होता है, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैं आपको बताया, इस साल अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो हमारा SIP प्लस बैच जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरा रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलता है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।